नमस्कार साथियों। मेरा नाम योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी, जो हमारा हिंदी व्याकरण में संज्ञा है उसको हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हमारा सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। तो संज्ञा, जैसा कि हमने जान लिया था कि संज्ञा क्या होता है, तो सर्वनाम क्या होता है, इसके अर्थ को ही हम अलग करते हैं। सर्वनाम, सबका नाम, यानी हर वो व्यक्ति जिसके लिए वो यूज हो रहा है वो सर्वनाम है। मतलब संज्ञा क्या था, पर्टिकुलर किसी का नाम था। जैसे मान लीजिए मेरा नाम योगेश्वर है, आपका नाम रोहन, सोहन, मोहन, जो भी आपका नाम है वो संज्ञा कहलाता है। यानी एक व्यक्ति का जो नाम होता है वो संज्ञा कहलाता था। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम जो सबके नाम के लिए प्रयोग हो सकता है। जैसे तुम, आप, ठीक है। ये जो वर्ड्स है ना, ये जो आप देख रहे हैं वर्ड, ये हर किसी के लिए यूज हो सकते हैं। चाहे कोई सोहन हो, मोहन हो, रोहन हो, हर किसी के लिए मैं तुम यूज करूंगा। ठीक है, कि तुम किताब नहीं लाए हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम यूज होगा ना। नाम उसका कुछ भी हो, जो सर्वनाम है, सबके लिए जो नाम प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, इसकी परिभाषा देख लीजिए। ठीक है, वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे ये देखिए, ये पहला वाक्य, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, पेड़ इसमें आपका संज्ञा है, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। अब दूसरे में हम फिर से प्रयोग कर रहे हैं, पेड़ छाया भी देते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि हम बार बार पेड़ यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाकर पढ़ाई करता है, राम स्कूल से फिर घर आता है, राम स्कूल से घर आने के बाद फिर पढ़ाई करता है। ठीक है, राम पढ़ने में बहुत होशियार है। ये जो बार बार राम हम प्रयोग कर रहे हैं शब्द, ये जो संज्ञा है, इसकी वजह से शब्द थोड़े से अजीब से बेढंग से लगते हैं। इसीलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे पेड़ है, तो पेड़ दोबारा जो यूज होगा तो हम उसके लिए पेड़ सिर्फ संज्ञा यूज नहीं करेंगे, हम उसकी जगह पर सर्वनाम यूज करेंगे। जैसे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, वे, ये कट जाएगा, वे छाया भी देते हैं। ठीक है, ये आपका सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब सर्वनाम के कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, समझ लीजिए। सर्वनाम के भेद। ठीक है, पहला पहला हमारा पुरुषवाचक। ठीक, नंबर दो निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, संबंध वाचक सर्वनाम।
नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6 ठीक है, ये आपके 6 सर्वनाम के प्रकार होते हैं। ठीक, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, इसके साथ ही साथ सबसे अंतिम और छठा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इन पांचों पर ही, इन छहों पर हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा देखिए। इसकी परिभाषा ये है कि वो सर्वनाम शब्द जो किसी स्त्री या पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। स्त्री अथवा पुरुष के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द। ठीक है, स्त्री अथवा पुरुष के लिए प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये पुरुष लिखा हुआ तो इसका मतलब, पुरुष का मतलब सिर्फ आदमी नहीं होता है, क्योंकि आप पुरुष प्रधान समाज में रह रहे हैं, इसलिए जो लोगों को लेकर जो एक जाति है, इंसानी जाति है, उसको जो संबोधित किया जाता है ना, तो पुरुष, ठीक है, मैन लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन असल में वहां पर स्त्री और पुरुष दोनों की बात हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुषवाचक में स्त्री और पुरुष दोनों ही आएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए एक चीज है, इसमें जो पुरुषवाचक आपका है ना, इसमें पुरुषवाचक 3 होते हैं। ठीक, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, ठीक, नंबर 2 आपका मध्यम पुरुष, ठीक है, और सबसे लास्ट में ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, इसमें जो शब्द होते हैं वो शब्द कौन कौन से जो सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, वो देखिए। उत्तम पुरुष में आपके आते हैं मैं है, हम, मैंने, हमको, हमारा, मुझे, मुझको। ये जो है आपका जो शब्द आते हैं ये आपका उत्तम पुरुष में आते हैं। ठीक है, अब मध्यम पुरुष मतलब ये आपके जो आएंगे, ये आपके जो शुरू में आपको दिया होता है सब्जेक्ट, ठीक है, उसमें आते हैं आपके। ठीक है, मध्यम पुरुष देखिए।
ठीक है। मध्यम पुरुष में आता है तू, तुम, तुमने, मुझे, तूने, तुमको, मुझसे, ठीक है, आपको या आपका, ठीक है। ये शब्द जो है आपके मध्यम पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष जो आपका है उसको देख लीजिए, यहाँ जगह नहीं बची, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। नंबर 3, अन्य पुरुष, ठीक है। ये आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष, ठीक है। ठीक है, वह, यह, ये, वे, इन, उन, इनको, उनको, इन्हें, उन्हें, इनसे और अंतिम है आपका उसको, ठीक है। ये सभी जो शब्द है आपके, जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इसके अकॉर्डिंग ही आएंगे। अगर आपका सेंटेंस, अगर ये वाक्य दिए गए तो आपका अन्य पुरुष में आएगा, या अन्य पुरुष में से वाक्य है तो ये सेंटेंस आएंगे, ठीक है। ये जो शब्द है ये शब्द आपके इसमें संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होंगे, ठीक है। अपने हिसाब से देख लीजिए, जो जिस प्रकार का सेंटेंस है, जिस प्रकार का शब्द है, उस प्रकार का ही शब्द वहां पर प्रयुक्त होगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं निश्चयवाचक। कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें बस आपको ये जो शब्द दिए गए हैं वही प्रयुक्त करना है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे आपका निश्चयवाचक परिभाषा। पास अथवा अथवा जो दूर की वस्तु है उसका निश्चय होना बताती है। कैसे, समझिए। जैसे यह पेन मेरा है, पास का हो गया, यह पास में ना, यह पेन मेरा है, तो इससे ये संबंधित साबित कर रहा है मेरा, ये निश्चित है कि ये पेन मेरा है, निश्चय हो गया ना, ये पेन मेरा है। वह पुस्तक सोहन की है, दूर है, वह पुस्तक, पुस्तक सोहन की है, सोहन से संबंध आ गया, किसकी है, सोहन की है, तो संबंध स्थापित कर रहा है, निश्चय है ना किसकी है, तो ये निश्चय सर्वनाम कहलाता है आपका, ठीक है, निश्चयवाचक। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह कलम मेरा है, दोनों में निश्चय है ना, वह कलम मेरा है, तो इसमें जो कलम है वो मेरा है, ठीक है, निश्चित साफ निश्चित करना किसका है, और यह मेरी पुस्तक है, जो पुस्तक है वो मेरी है। यानी जहां पर किसी भी वस्तु से जो पास की या दूर की उससे पहले से निश्चित हो वो क्या है, किसकी है, तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। चलिए।
अभी हमने पढ़ा निश्चयवाचक। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अनिश्चयवाचक क्या होगा। निश्चयवाचक का अपोजिट है, तो सीधी सी बात है, जो निश्चयवाचक में हमारा था कि कोई चीज निश्चित थी कि किसकी है, ठीक है, वो संबंध उसका बता रहा था। लेकिन अनिश्चयवाचक में हमको ये नहीं पता चलता किसका है, यह पेन किसका है, यह पेन किसका है, नहीं पता किसका है, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है, कौन है हमें ये नहीं पता है, तो लेकिन कौन है हमें नहीं पता। तो जिसका संबंध निश्चित ना हो, ठीक है, ठीक है, तो परिभाषा आप समझ गए, ठीक है। उसी का अपोजिट है, हम बस एग्जांपल देख लेना, जैसे जैसे कोई आ गया, कोई आ गया तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, कोई आ गया तो क्या होगा, कोई मतलब कोई आने की संभावना है, लेकिन कौन आएगा हमें निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है कौन आएगा, ठीक। यहां पर निश्चित नहीं है, जहां पर निश्चित नहीं है वहां पर आएगा, क्या आएगा आपका अनिश्चितवाचक, ठीक है। दूसरा देखिए, यह कलम किसी का है, किसी का तो है पर मेरा नहीं है, ठीक है, निश्चित है मेरा नहीं है, ठीक है। अनिश्चित ये है कि किसका है पता नहीं किसका है, ठीक है, किसी का तो है पर पता नहीं किसका है, ये हो गया अनिश्चितवाचक, ठीक। अब आपका संबंधवाचक, ठीक। ठीक है, किसी सर्वनाम का संज्ञा से जो संबंध स्थापित होता है, ठीक, यानी एक संज्ञा है एक सर्वनाम है, इन दोनों को जोड़ता हुआ बताया रहा है कहीं पर, ठीक। जब इनका संबंध स्थापित होता है, दोनों जुड़ते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपका संबंध वाचक सर्वनाम आता है। कैसे, समझिए। जो करेगा वो भरेगा, इन दोनों वाक्यों को आप देखिए, ठीक, ये आप एग्जाम्पल से इनको देखिए। हमारा जो परिभाषा कहती है संबंध वाचक सर्वनाम की, किसी सर्वनाम का संज्ञा से संबंध स्थापित होता है, ठीक है, सर्वनाम का सर्वनाम से, संज्ञा का संज्ञा से, या इन दोनों का आपस में अगर जो संबंध स्थापित होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये देखिए, जो और ये सो, जो आया है सो जाएगा, जो आया, ये सो आपका जो से ही है, ठीक है, तो ये आपका सर्वनाम है, सर्वनाम से संबंध स्थापित कर रहा है, और यहां पर जो करेगा वो भरेगा, ये आपका संज्ञा है, तो जो करेगा वो भरेगा, जो कर, मैं मेरे से मतलब नहीं है, जो करेगा वो भरेगा, वो खुद के लिए जिम्मेदार है। तो ये संबंध दोनों वाक्य जो है, दोनों शब्द किसके लिए यूज हो रहा है, उसके लिए यूज हो रहा है, जो करेगा वो भरेगा, तो ये संज्ञा है, ठीक। अब प्रश्नवाचक देख लेते हैं। अब ये समझिए, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, क्या आपको इसके नाम से नहीं पता चल रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं आपके, तो वह वाक्य जिनमें या वह सर्वनाम
वह सर्वनाम शब्द या वाक्य जिनमें प्रश्न का पता चलता है, ठीक। जैसे प्रश्न का पता चलता है, पता चलता है, ठीक है। जैसे कौन आया था, इसमें जो आपको कौन शब्द है ना, वो आपका कौन है, वो आपका सर्वनाम बता रहा है, क्योंकि इसमें कौन आया है, ये आपका प्रश्नवाचक है ना। इसमें कौन, कोई तो आया था, कौन आया था, ठीक है। आ गया। इसके अलावा दूसरा वाक्य देखिए, वह क्या कह रही थी। पहले तो आपका देखिए प्रश्नवाचक लगा हुआ है, ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, वह आपका सर्वनाम है। अब ये आपका क्या आ गया इसमें, तो भाई क्या बात हमने वह से पहचान लिया कि वह तो सर्वनाम में आता है, ठीक, संज्ञा की जगह प्रयोग हुआ है, ठीक। अब इसमें क्या भी आया है, तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है सर्वनाम के, ये सर्वनाम के कौन से भेद में आ रहा है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ रहा है, क्योंकि प्रश्न किया गया है। वह क्या कह रही थी, किसी लड़की का आशिक जानना चाह रहा है, उसका प्रेमी जानना चाह रहा है किसी से कि वह क्या कह रही थी, ठीक है, मेरे बारे में, ठीक है। सबसे अंतिम निजवाचक। सबसे अंतिम आपका निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम में जो आपका, इसको शब्द देखिए, निज मतलब पर्सनल वाचक, वह शब्द जो आपका, जैसे मैंने आपको जब मैं समास पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पुरुषों के बारे में बताया था, जो पुरुष होता है, पुरुष का चार्ट मैंने आपको पूरा बनाया था। और उसके अलावा मैंने आपको अभी जो प्रथम पुरुष है, द्वितीय पुरुष है और अन्य पुरुष जिसको तृतीय पुरुष भी बोलते हैं, उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की, ठीक है। तो उन तीनों, जो तीन प्रकार के जो पुरुष होते हैं, उनमें जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी में आपको जो पर्सन चार्ट होता है जिसको बोलते हैं, जैसे आपका मैं आया है, तो मैं आपका प्रथम जो होता है ना, जो उत्तम पुरुष जिसे कहते हैं, उसका आता है। तो उसका अगर मैं आ रहा है तो उसी मैं का संबंध स्थापित होगा, उसका द्वितीय या तृतीय जो पार्ट होता है, हिस्सा होता है, उसी में से आएगा, ठीक है। जैसे मैं का मुझे, तुम का तुमको, ठीक है, उसका उसे, ठीक है। ये संबंध उसी से स्थापित करते हैं निजवाचक, उसी की निष्ठा, यानी सर्वनाम का, सर्वनाम में जो पुरुष है, प्रथम द्वितीय तृतीय, उत्तम मध्यम और तृतीय, इन तीनों का संबंध आपस में स्थापित करते हैं, ठीक है। देखिए ठीक है, जो तीनों पुरुष हैं, देखिए कंफ्यूज मत होइए। अगर मैंने संबंध स्थापित होने की बात की है, तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रथम पुरुष है, अगर प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, ठीक है, प्रथम पुरुष का अगर जो शब्द आया है सर्वनाम का, तो वो प्रथम पुरुष का ही होगा, प्रथम पुरुष, ठीक है। संबंध स्थापित होने का मतलब ये नहीं कि प्रथम का द्वितीय में हो जाएगा, प्रथम का तृतीय में हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पुरुष है उसी के जो दूसरा रूप होता है उसमें परिवर्तित होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैं है वो आपका प्रथम पुरुष में आता है, तो वो प्रथम में परिवर्तित होगा। कैसे, मेरी, मुझे, मुझसे, ये शब्द मैं के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, ठीक है। तुम, तुमको, तुमसे, तुझको, तूने, ये शब्द जो है आपका आपका द्वितीय जो सर्वपुरुष तत्पुरुष है उससे आते हैं, ठीक है। चलिए इस पे बाकी देख लीजिए।
यह काम मैं आप कर लूंगा। अब इसमें देखिए, यह काम मैं, ये एक व्यक्ति है, ठीक। यहाँ पे कौन सा पर्सन है? प्रथम पुरुष है, ठीक है। मैं आप कर लूंगा, वो खुद के लिए कह रहा है मैं ये काम खुद कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा। ये जो आप है, ये संबंध स्थापित कर रहा है किससे? मैं से। मैं काम आप कर लूंगा, खुद कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, वो संबंध खुद से स्थापित कर रहा है, ठीक। एक और देखिए, ये देखिए, तुम अपने आप खा लेना। यहां पे कोई और कह रहा है किसी और से कि तुम अपने आप खा लेना। तुम, यहां पर जो आप आ रहा है ना, ये आप, ये तुम अपने आप खा लेना। अपने आप, उसके लिए, खुद के लिए, ये जो आप जो शब्द है, जो यू होता है अंग्रेजी में, वो आपका उसके लिए खुद जोड़ रहा है, किसी और को नहीं, वो उसको खुद से जोड़ रहा है। तुम अपने आप खा लेना, समझे आप? पुरुष को पुरुष से जोड़ रहा है, पुरुष पर्सन को पुरुष पर्सन से जोड़ रहा है। जो पुरुष आपका होता है, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, उनको आपस में जोड़ता है, ठीक है, संबंध स्थापित करता है। तो ये निजवाचक, निजवाचक आपस में ही एक दूसरे को जोड़ता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक। तो आज हमने पढ़ा सर्वनाम की जो परिभाषा है, ठीक है। सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये 6 प्रकार होते हैं। इन 6 पर हमने विस्तार से चर्चा की, उनकी हमने परिभाषा समझी, ठीक है। उनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, उसके जो उदाहरण थे, वो हमने समझे, ठीक है। इनको आप घर पे लगाइए, इनको समझिए, तब जाकर आपको परफेक्ट होगा, वरना एग्जाम में आप गलत कर देंगे। देखिए, थोड़ा हम सीखते हैं, हमें लगता है सब कुछ आ गया हमें, कॉन्फिडेंस तो आता है उससे, लेकिन हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तभी जाके परफेक्ट होते हैं। सीखने से एक बार परफेक्ट हो जाते हैं, ऐसा हमें लगता है, और एग्जाम में जाके हम भूल जाते हैं, क्योंकि सब मैसअप हो जाता है, सब मिक्स हो जाता है दिमाग में। इसलिए उसको रिवीजन करते रहना पड़ता है। उसको बार बार आप पढ़िए, बार बार उसको लिख के देखिए, बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए शब्दों की, उसकी जो सेंटेंस है, उसके जो उदाहरण है, ठीक है। किताब उठाइए, किताब में पीछे दी गई होती है एक्सरसाइजेस, अभ्यास, प्रश्नावली, उनको हल कीजिए, ठीक है। तभी जाकर आप परफेक्ट बन पाएंगे इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कुछ सवाल है, इसमें से कुछ भी ना समझ आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।